बाय द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। इंग्लिश में सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो अपने अंदर एक मुकम्मल मफहूम या मुकम्मल मतलब रखता है, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और प्रेडिकेट भी मिलेगा। और इस सेंटेंस के अंदर आपको या तो सवाल किया जाएगा या फिर किसी काम करने का हुक्म दिया जाएगा, किसी काम करने से मना किया जाएगा। और इसमें आपको बाज़ का कोई हैरत या तज्जुब का इजहार भी किया जा सकता है। ये एक मेन क्लास पर भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज़्यादा सबॉर्डिनेट क्लासेस पर भी मुश्तमिल हो सकता है। अब बात करते हैं हम इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय मीनिंग्स, जी याद रखिएगा, इसमें बाय स्ट्रक्चर भी टाइप्स हैं और बाय मीनिंग भी। अब हम डिस्कस करते हैं कि बाय मीनिंग इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आला जनाब डेक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस। डेक्लेरेटिव भी इसको कहते हैं और असर्टिव भी कहते हैं। असर्टिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कुछ सिंपल सी स्टेटमेंट्स दी होती हैं, कोई किसी बात को एक्सप्रेस किया जाता है या कोई अपनी ओपिनियन दी जाती है। मिसाल के तौर पे आई वांट टू बी आ गुड राइटर, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ। माई फ्रेंड इज़ रियली गुड राइटर, मेरा दोस्त एक बहुत अच्छा राइटर है। इसमें एक एक्सप्रेस भी किया जा रहा है, ओपिनियन भी दी जा रही है और अपने बारे में इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है। दूसरी किस्म हमारे पास आ रही जनाब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम किसी से कोई सवाल करते हैं और सवाल करने के लिए हम व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये जो WH फैमिली है, जिसमें होम का लफ्ज़ आ सकता है, व्हाट का आ सकता है, इज़, एम, आर आ सकते हैं, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड आ सकते हैं। तो ये जो ऐसे अल्फाज हैं जो क्वेश्चन करने के लिए पूछे जाते हैं, ये हमेशा फ़िक्रे के शुरू में लगाए जाते हैं और इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो ये था हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसके अंदर हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जनाब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा कोई कमांड देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम किसी से कोई काम कहना चाहते हैं तो उसके लिए मिसाल के तौर पर प्लीज़ सिट डाउन, किसी को बैठने का हुक्म दिया जा रहा है। आई नीड यू टू सिट डाउन नाउ, और मुझे ज़रूरत है कि तुम इस वक्त बैठ जाओ, यानी कि किसी को हम हुक्म देने के लिए जो भी सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते होते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिसके अंदर या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशन का इस्तेमाल करते हैं, एक्साइटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी को सडन सरप्राइज़ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, एंगर के लिए भी। लेकिन ये जो फ़िक्रे हैं ये हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन पॉइंट पर ख़त्म होते हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, व्हाट अ शेम। तो ये थी इसकी एग्ज़ाम। अब हम बात करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस की कौन कौन सी अक़साम हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है जनाब वो है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनके अंदर इंडिपेंडेंट क्लास शो की जाती है और इंडिपेंडेंट क्लास सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होती है। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, मैरी लाइक्स टी, द अर्थ गोज़ राउंड द सन। ये वो फ़िक्रे हैं जिनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। अब इसमें कुछ दूसरे नंबर पर कंपाउंड सेंटेंसेस आ रहे हैं। नाम से ज़ाहिर है कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़ायद क्लासेस को ज्वाइन किया जाता है। लेकिन ये जो ज्वाइन किया जाता है इसके लिए हमें कंजक्शन की ज़रूरत होती है। और कंजक्शन भी कौन सा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो राब्ते का काम करता है। आई लाइक कॉफ़ी एंड अदनान लाइक्स टी। अभी दो फिक्रे हैं, आई लाइक कॉफ़ी, अदनान लाइक्स टी, और दोनों को एंड के साथ कोऑर्डिनेट किया गया है, ज्वाइन किया गया है। दूसरा फिक्रा दे हैं, आर कार ब्रोक डाउन वी केम लास्ट। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और हम सबसे आखिर में पहुँचे। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं इसमें भी कुछ चीज़ें हमारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन में हमारे पास एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो इस तरह के अल्फाज मिलेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास प्लस डिपेंडेंट क्लास। एक तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लास होगी और एक इसमें डिपेंडेंट क्लास होगी। मिसाल के तौर पे वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट। हमने गाड़ी को मिस कर दिया क्योंकि हम लेट हो गए थे। देखिए इसमें वी मिस्ड आवर प्लान, वी वर लेट। गाड़ी पर पहुंचना वो वक्त पर डिपेंड करता था लेकिन लेट होने की वजह से नहीं पहुंच सके, तो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। चौथे नंबर पे हमारे पास आ रहा है जनाब कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। अभी हमने कॉम्प्लेक्स भी पढ़ा है और कंपाउंड भी पढ़ा है, अब हमारे दोनों मिक्सर आ गए। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। यानी कि इसके अंदर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और कम से कम एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होंगे। Adil did not come because he was ill, so Asad was not happy.
दूसरी एग्जाम्पल है ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर। इन दोनों एग्जाम्पल में देखें तो आपको इन कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मिल रही हैं और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लास मिल रही है। साथ आपको ये भी डियर स्टूडेंट बताते जाए जो डिपेंडेंट क्लास है इसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लास ही सबऑर्डिनेट क्लास होती है। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर एंड बाय मीनिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।